हम्म। तो नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ये पहला वीडियो रहेगा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ पूर्वानुमान, मतलब छत्तीसगढ़ के हम लोग राज्य की प्रशासनिक और भौगोलिक इकाई के बारे में थोड़ा सा क्विक रिव्यू देखेंगे, ठीक है। और बाद में हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला, जैसे हमारा तथ्य है कि पहचान और स्थापना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की बात करें तो ये 1 नवंबर सन 2000 में ये स्थापना हुआ था इसका। और ये देश का 26वें क्रम का राज्य है, ठीक है। उस समय देश में जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका कालखंड अवधि था 1997 से 2000, ठीक है। आकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो आकार है वो समुद्री घोड़े अर्थात सी हॉर्स के समान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा और हर्बल स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धान की पैदावार बहुत अधिक होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और प्रचुर मात्रा में हम लोग को प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, इस कारण से इनको इस मतलब छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बात करें हम लोग भौगोलिक विस्तार एवं सीमाओं के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपका है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक, ठीक है। ये इसका उत्तर से दक्षिण तक का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब जैसे हम लोग पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम का इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है आपका 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट। इसका क्या है, पूर्व से पश्चिम तक का इसका देशांतरी विस्तार है। बात करें हम लोग कि छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 700 से 800 मीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और उसी प्रकार हम लोग पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है इसकी 435 किलोमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल इसका। कुल देश के क्षेत्रफल की बात करें तो कुल देश के क्षेत्रफल में जो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है वो आपका 4.11 है, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर ये देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। पहले क्या था, छत्तीसगढ़ जो है वो 10वें क्रम में आता था। पर जब 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तो उसके बाद जब जम्मू कश्मीर को क्या है यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ का क्रम जो है वो 10वें से 9वें स्थान पे आ गया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जनसांख्यिकीय डैशबोर्ड की बात करें, मतलब जनसांख्यिकी के संबंध में। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ की राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, तो 2,55,45,198, ठीक है। जिसमें महिलाओं की संख्या, महिला पुरुष के मतलब लिंगानुपात की बात करें तो 991 महिलाओं में है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो है 991 है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61% है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और साक्षरता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता कितना है, तो 70.28% जो है वो आपकी साक्षरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रशासनिक पदानुक्रम की बात करें, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं। क्या है, जिलों राज्यों को अध्ययन के दृष्टिकोण से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कुछ राज्यों में क्या है मंडल होते हैं, कुछ राज्यों में संभाग होते हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक पदानुक्रम की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में बांटा गया है। वो संभाग आगे चल के कुल 33 जिलों में टूटता है। अब वो 33 जिलों जो हैं वो 251 तहसीलों में टूटते हैं। अब तहसीलों से क्या है, विकास खंड और आदिवासी विकास खंड अलग अलग है। मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में कुल संभाग 5 है, जिले कितने हैं, तो जिले 33 हैं। तहसील की बात करें तो 251 तहसीलें हैं। और विकास खंड की बात करें तो 146 विकास खंड है। उन विकास खंडों में भी आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो 85 हैं, 85 आपका आदिवासी विकास खंड है। ग्राम पंचायत की बात करें तो आपका 11,664 जो है ग्राम पंचायत है। और कुल ग्राम की बात करें तो 20,255 जो है आपके ग्राम है।
ठीक है। जैसे राजनीतिक निकाय एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो नगर निकाय कितने हैं, मतलब नगरीय निकाय कितने हैं, तो टोटल मतलब कुल जो है नगर निगम की संख्या 14 है। नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है, तो 54 है। नगर पंचायतें कितनी है, तो 124 नगर पंचायतें हैं। ठीक है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो हमारे यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा सीट कितने हैं, तो 90 है। अब इन विधानसभा सीटों को जो है आपका जनरल की सीट कितने हैं, तो 51 है। एससी के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं, तो आपके 10 सीट आरक्षित किए गए हैं। और आपका एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं, तो 29 सीटें जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11, जिसमें 6 जनरल के लिए, 4 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए। इसी प्रकार राज्यसभा सीटें कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 5 है और वो सभी क्या है, जनरल की सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करें कि प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारी कार्यपालिका एवं विधायिका की बात करें। ठीक है। तो कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रथम राज्यपाल मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो श्री दिनेश नंदन सहाय जी थे। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री टी एस सिंहदेव जी थे। प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो श्री नंद कुमार पटेल जी थे। प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो श्री सत्यनारायण शर्मा जी थे। और प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो श्री अरुण कुमार जी थे। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका के संबंध में बात करें तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी प्रकार प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो श्री महेंद्र बहादुर सिंह जी जो वो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है। नेक्स्ट जैसे बात करूं मैं कि न्याय एवं कानून, ठीक है, न्याय एवं कानून से रिलेटेड प्रथम पदाधिकारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री डब्ल्यू ए शशांक जी थे। ठीक है। आपके प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री आर एस गर्ग जी थे। प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी थे। और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो श्री मोहन शुक्ल जी थे। इसी प्रकार हम लोग मुख्य आयोग की बात करें तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो श्री अजय कुमार सिंह जी थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो श्री ए के विजय वर्गीय जी थे। प्रथम मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो श्री के एम अग्रवाल जी थे। प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी थे। राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी की बात करें तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री मोहन शुक्ल जी थे। राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो श्री पवन दीवान जी थे। और विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की बात करें प्रथम अध्यक्ष की तो ये थे श्री एस के मिश्र जी थे। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं बात करूं ऐतिहासिक पद चिन्ह और राष्ट्रीय गौरव की बात करें तो ब्रिटिश कालीन प्रशासन में जो प्रथम ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो श्री मतलब चार्ल्स सी इलियट थे। इसी प्रकार प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक की बात करें तो कैप्टन एडमंड जो थे प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। छत्तीसगढ़ के निवासी जो अन्य राज्यों में प्रथम थे उनमें जैसे बात करें तो राज्य के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के सीएम बने तो श्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है। कौन से, मध्य प्रदेश के। राज्य के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने तो श्री ई राघवेंद्र राव जी। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो श्री मथुरा प्रसाद दुबे जी। मध्य प्रांत के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो श्री घनश्याम सिंह गुप्त जी थे। ठीक है। इसी प्रकार जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उन्हीं तथ्यों के आधार पे हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्जामों में पाए गए हैं, मतलब एग्जामों में पूछा गया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लाइटली क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तैयार है। ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। कब होता है, तो 1 नवंबर 2000 को होता है और भारत के 26वें राज्य के रूप में होता है। इस समय जो है पंचवर्षीय योजना की काल अवधि पूछ दिया जाता है कि कब से कब इसका काल अवधि था, तो आपका 1997 से 2002 में की काल अवधि है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक आकृति निम्नलिखित में से किसके समान है? ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स के समान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितने प्रतिशत है तथा क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो ये है आपका 1,35,135 वर्ग किलोमीटर, और यह देश का क्षेत्रफल के स्थान पर कौन से स्थान है? तो 9वां स्थान है। ठीक है, और इसका आप मतलब क्षेत्रफल बात करें तो 4.11% है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी के रेफरेंस में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल प्रतिशत पे कितना है तो 30.47 है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, तो जैसे हमने दूसरे स्लाइड में ही देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे बात करें हम लोग देशांतरीय विस्तार का, तो देशांतरीय विस्तार इसका 80 डिग्री 15 मिनट से आपका 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे दक्षिण या फिर आपका पश्चिम आ जाए ऑप्शन में तो उसको ऐसे ही कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो श्री दिनेश नंदन सहाय जी हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बनने कौन बना रहा? तो श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री दिनेश नंदन सहाय जी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इनमें अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी के लिए क्रमशः कितनी सीटें हैं? जैसे 51 सीटें जो है हमने बताया कि 51 सीटें जो है आपका जनरल के लिए है। ठीक है, अब शेष कितने बचे? तो 29 और 10 बचे, तो 29 और 10 तो 29 एसटी एससी। ठीक है, तो एसटी पहले है उसके बाद एससी बाद में। ठीक है, तो कितनी कितनी सीटें हैं? तो 29 सीटें जो है वो एसटी के लिए हैं और 10 सीटें जो है आपके एससी के लिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्री W.S. शशांक जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो वे थे आपके श्री R.S. गर्ग जी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री W.S. शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन थे जो किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल बने? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्री वी राघवेंद्र राव छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो किसी राज्य के राज्यपाल बने थे। वहीं श्री पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो किसी राज्य अर्थात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर और लिंगानुपात क्रमशः क्या है? ठीक है, तो जनसंख्या मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ये आपका 22.6% है। और इसी प्रकार लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात आपका है 991 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जबकि राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर की बात करें तो 70.28% जो है छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो कैप्टन एडमंड थे। ठीक है, इसके विपरीत हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर के रूप में बात करें तो वो थे चार्ल्स इलियट।
ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ब्रिटिश अधीक्षक के बारे में, तो वो थे कैप्टन एडमंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्रमशः कितनी है। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया उत्तर से दक्षिण मतलब ये बड़ा हिस्सा हो गया। हम लोग ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो समुद्री घोड़ा है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो खड़ा हुआ है तो मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा रहेगी और आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्यादा हिस्सा दिख रहा है 700 से 800 किलोमीटर और 435 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान में कुल कितने संभाग और जिले हैं। ठीक है, तो संभाग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 5 संभाग है जो आगे चल के 33 जिलों में टूटता है। ठीक है, तो और वही 33 जिलों में क्या है 251 तहसीलें हैं, विकासखंड 146 है जिसमें 85 जो है आदिवासी आपका विकासखंड है। ठीक है, तो संभाग की बात करें तो 5 संभाग हैं और 33 जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों मतलब 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की में अनुसूचित जाति एसटी और अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों का सही संयोजन क्या है, मतलब सही क्रम क्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है आपका 11 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 4 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है और जो शेष सीटें हैं 6 सीटें वो सामान्य वर्ग के लिए हैं। ठीक है, तो आपको 6-4-1 के रेशियो से याद रखना है। इसी प्रकार विधानसभा का हम लोग को कैसे रेशियो याद रखना है, तो विधानसभा का आपको 51-29-10 मतलब टोटल 90 सीटें हैं। ठीक है, तो इस रेशियो से आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। ठीक है, तो ये फैक्चुअल रहता है, केवल एक पॉइंट में रहता है, आपको याद रखना है फैक्चुअल, ये रटने वाला थोड़ा सा रहता है पोर्शन, आप एक कहानी के थ्रू या फिर आप फैक्चुअल डाटा के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं, बट ऐसा चीज जो है फैक्चुअल रहता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फैक्चुअल चीज है, इसको आपको मतलब एक लाइन दी है उस लाइन के आंसर है। ठीक है, तो जैसे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो वो थे आपके श्री अरुण कुमार जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मध्य प्रांत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए श्री घनश्याम सिंह गुप्ता जी। ठीक है, ये मध्य प्रांत के पहले विधानसभा अध्यक्ष बने। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो श्री मथुरा प्रसाद दुबे जी थे। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद राज्य के प्रथम गृह मंत्री का पदभार किसने संभाला था, तो इसको संभाला था आपके ऑप्शन नंबर सी श्री नंद कुमार पटेल जी ने। ठीक है, इसी जबकि राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री का दायित्व किसने संभाला था, तो श्री सत्यनारायण शर्मा जी जो है वो राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वो थे टी.एस. सिंहदेव जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब कुछ देर पहले ही हमने चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो कैप्टन एडमंड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो चार्ल्स सी एलियट थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2,55,45,198, ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम अध्यक्ष जो है वो है श्री पवन दीवान जी। ठीक है, ये एक साहित्यिक मतलब प्रसिद्ध साहित्यिक और राजनेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल तहसीलों और विकास खंडों की
संख्या क्रमशः कितनी है। ठीक है, तो कुल विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो आपका 146 है। ठीक है, और तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 251। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में कुल कितने आदिवासी विकास खंड है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो आपका 146 है, जिसमें आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो 85 है, तो 85 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को इनमें से किस विशेष नाम या दर्जे से भी जाना जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को हम लोग धान का कटोरा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, तो इसको हर्बल स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है, प्रचुर वनौषधि के कारण क्या है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा इसे क्या है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। ठीक है, तो पहले प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो श्री महेंद्र बहादुर सिंह जी जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का गौरव बनने का गौरव किसे प्राप्त है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। ठीक है, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो ये थे श्री बनवारी लाल अग्रवाल को मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता कौन बने थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता जो प्रथम महाधिवक्ता थे वे थे श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो ये थे श्री ए के विजय वर्गीय जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रथम निर्वाचन आयुक्त का पदभार किसने ग्रहण किया था, तो वो किया था आपके श्री अजय कुमार सिंह जी ने संभाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो के एन अग्रवाल जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे आपके श्री एस के मिश्र जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल ग्रामों की संख्या और ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमशः कितनी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल ग्रामों की संख्या हम लोग बात की थी कि 20,255 है, और पंचायतों की संख्या कितनी है, तो ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,664। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो नगर निगम की बात करें तो 14 नगर निगम है, 54 नगर पालिका परिषद है और 124 जो है आपकी नगर पंचायत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य से भारतीय संसद की उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, तो कुल जो है 5 सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक है, और जबकि लोकसभा के लिए कितनी है, तो लोकसभा के लिए 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरी विस्तार निम्नलिखित में से कितना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट जो है आपका पूर्वी देशांतर के मध्य है। जबकि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट जो है आपका उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात करें तो श्री मोहन शुक्ल जी थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक प्रथम डीजीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो ये भी श्री मोहन शुक्ल जी को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन थे जो किसी भी भारतीय राज्य जैसे अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जो किसी राज्य के सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने सेवा दी थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री आर एस गर्ग जी। ठीक है, अब प्रथम आपका मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो डब्ल्यू एस शशांक जी थे, वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तथा यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर और देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है 70.28%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात आपका 991 प्रति व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या। ठीक है, मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, जैसे पहला कथन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कुल ग्रामों की संख्या 20,255 है, जो कि सही है। दूसरा कथन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 11,664 है, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या है, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नगरीय प्रशासनिक निकायों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूद से संयुक्त चुनिए। जैसे नगरीय निकाय का दिया है कि नगर निगम कितने हैं? तो 14 है। ठीक है, तो नगर पालिका परिषद कितना है? तो नगर पालिका परिषद है आपका 54 और नगर पंचायत कितना है? तो 124। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ए का 3 होगा, बी का 1 होगा और सी का कितना होगा? तो सी का 124 होगा, मतलब 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा सीटों के वर्गवार आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो आपको रेशियो मैंने बताया था कि 51-29-10 का रेशियो आपको याद रखना है और इसी प्रकार आपको लोकसभा में क्या का रेशियो करना है? तो लोकसभा में आपको 6-4-1 का रेशियो याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विधानसभा सीटों में जो है यूआर के लिए कितना, मतलब जनरल के लिए 51 है, आपका एसटी के लिए 29 है और एससी के लिए 10 सीटें हैं। ठीक है, वैसे राज्यसभा में कितना है? तो राज्यसभा में जनरल के लिए 6 सीटें हैं, एसटी के लिए 4 सीटें हैं और 1 सीटें जो है आपका एससी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ की संसदीय सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो जैसे पहला कथन हमारा कि लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं जिनमें 6 सामान्य, 4 एसटी के लिए, 1 एससी के लिए आरक्षित है, जो कि सही है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया। दूसरा कथन है कि राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 5 सीटें आवंटित है, कि ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित युग्मों जो इसमें संस्था, आयोग एवं उनके प्रथम अध्यक्ष पदाधिकारी पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ हमारे पास कथन कि छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो CKM अग्रवाल जी थे। ठीक है, दूसरा कथन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोकायुक्त श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी थे। तीसरा कथन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री SK मिश्र जी थे। ठीक है, तो जैसे कथन की बात करें तो राज्य के प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारियों की सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री KM मिश्र जी थे। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी थे तथा राज्य विद्युत नियामक आयोग
के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री एस के मिश्र जी थे। ठीक है, तो जो तीनों विकल्प दिया हुआ है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री मथुरा प्रसाद दुबे जी थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति श्री मथुरा प्रसाद दुबे जी थे, जबकि श्री घनश्याम सिंह गुप्त जी जो थे वो मध्य प्रांत के पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? ठीक है, आपको गलत बताना है। तो जैसे पहला दिया है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो श्री अजय कुमार सिंह जी थे। ठीक है, तो ये सही है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो श्री ए के विजय वर्गीय थे। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो श्री अरुण कुमार और प्रथम गृह मंत्री सत्यनारायण शर्मा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री थे श्री नंद कुमार पटेल जी थे। ठीक है, श्री सत्यनारायण शर्मा जो है राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, अब बाकी सब ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में भौगोलिक स्थिति और इसकी विशेषताओं का मिलान करना है। ठीक है, जैसे राज्य का अन्य नाम क्या है? तो हर्बल स्टेट और धान का कटोरा, तो दूसरा हो जाएगा। राज्य का आकार कैसा है? तो समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स के समान है। और राज्य निर्माण के समय पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसका कालावधि कौन सा था? 1997 से आपका 2002। ठीक है, तो ABC का कूट को हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहले 2, 1, 3। ठीक है, तो 2, 1, 3 कौन सा ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ब्रिटिश नियंत्रण काल के दौरान प्रथम ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर और प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक क्रमशः कौन थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक, मतलब बी। ठीक है, चार्ल्स इलियट जो थे वो प्रथम ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर थे और कैप्टन एडमंड जो थे प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसांख्यिकी आंकड़ों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना है आपको कि आपको असत्य बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर 70.28% है, सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर 20.25 है, जो कि गलत है। ठीक है, कितना है? तो 22.6% है। ये आपको याद रखना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप सो आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये जो एकदम सिंपल मतलब आज का वीडियो था से रिलेटेड जो थ्योरी है और उससे बेसिस जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, थ्योरी हम लोग को समझ आ जाता है, पर हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग जो थ्योरी है वो और मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो PYQ है वो आपको पसंद आएगा, इसकी हमें उम्मीद है। इसी तरह की वीडियो के साथ हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, तो इसलिए स्टे कनेक्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ठीक है, जितने ज़्यादा आप सीखेंगे उतना जल्दी आप क्या है डेवलप होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने भविष्य को अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।